हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FS वीडियो महूनगर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी जो टेंस हैं वो हम करवा चुके हैं। तो दोस्तों, आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ये दिया हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट का दिया हुआ है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में आता है कि पीवी में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो पीवी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो पीवी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा करके लेके आना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ गया हमारा, फिर विल, जैसा कि आप देख रहे हैं सहायक क्रिया के हिसाब से कि विल आ गया, सेल आ गया, प्लस बी आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस बाय आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, और बी लगनी है, बाय भी, और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। किस में? पीवी में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बी शैल कीप आवर प्रॉमिस। बी शैल कीप आवर प्रॉमिस हमने ये सबसे पहले लिख रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको समझाने के लिए। क्यों लिख रखा है? वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम अगर आपको लिखवाते धीरे धीरे तो दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो जाती हमारी। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटी वीडियो बनाए, लेकिन इतने बनाए कि आप लोगों की समझ में भी आए, आपका मतलब फ़ायदा भी हो और आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया आवर प्रॉमिस। ये वाला ऑब्जेक्ट उठ करके आ गया, आवर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में बिल आ गया, फिर बी। तो दोस्तों बी भी आ गई। यहाँ पर कहाँ है बी? ये है, ये। तो बी भी उठ करके आ गई हमारी। उसके बाद में कीप माने होता है निभाएंगे या निभाना। तो दोस्तों यहाँ पर केप्ट आ गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई केप्ट, और बाय मतलब द्वारा, और फिर बाय के बाद अस, यानी कि बी को हम अस में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आवर प्रॉमिस विल बी केप्ट बाय अस। ये मतलब हमारा वादा हमारे द्वारा रखा जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि हम अपना वादा निभाएंगे। बात एक ही कही जा रही है लेकिन तरीके बदल गए हैं बात करने का। दोस्तों, ऐसे मान लीजिए आप कि एक कान का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके दो कान होते हैं, तो दो में से आपने पहले ये वाला पकड़ा है, मतलब ये वाला, फिर उसके बाद में ये कान पकड़ लिया इधर से, यानी कि ये वाला पकड़ लिया। यानी बात एक ही है लेकिन तरीका दो है कहने का। तो यानी कि हम अपना वादा निभाएंगे। फिर कह रहा है कि हमारा वादा हमारे द्वारा रखा जाएगा। क्लियर दोस्तों? इतनी बात क्लियर होगी। चलती दूसरी एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये दिया हुआ है नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्टिव का फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि विल, मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट। तो पीवी में कन्वर्ट करने के लिए ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सेल आ गया, प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस बी, नॉट के बाद तुरंत बी लग जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लास्ट में, ऑब्जेक्ट पहले। उसके बाद में आते हैं कि दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, यू विल नॉट वाटर द प्लांट्स। यू विल नॉट वाटर द प्लांट्स मतलब आप पौधों को पानी नहीं देंगे। आप पौधों को पानी नहीं देंगे। इसे हमने पीवी में कन्वर्ट किया है, तो कैसे करेंगे? तो द प्लांट्स मतलब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा,
विल नॉट बी वाटर्ड बाय यू। विल नॉट बी ये और ये और ये। उसके बाद में आ गया वाटर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर। उसके बाद में आ गया बाय, बाय भी उठ करके आ गया ये। फिर सब्जेक्ट यू, यानी कि यू को कन्वर्ट किसी में नहीं करेंगे, चेंज नहीं करते हैं इसको, तो यू को यूं ही लिख देंगे। तो द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाय यू, मतलब क्या है कि पौधों को आपके द्वारा पानी नहीं दिया जाएगा, पौधों को आपके द्वारा पानी नहीं दिया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब आता है इंटेरोगेटिव रूल्स। इंटेरोगेटिव रूल्स में क्या है कि एवी है हमारा दिया हुआ सबसे पहले, इसका मतलब यही होता है कि एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पेसिव विषय वॉइस। तो इसको इंटेरोगेटिव का जो फर्स्ट दिया हुआ है फॉर्मूला हमारा, तो बिल अगर क्या सबसे पहले आता है तो उसके लिए है बिल, और यदि क्या बीच में आता तो क्वेश्चन वर्ड लग जाता, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। फॉर्मूला यू का यूं ही रखा रहता यही। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये दिया हुआ है विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको फर्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया हुआ है कि विल यू प्लक द फ्लावर्स, विल यू प्लक द फ्लावर। विल क्या यू तुम, फूल मतलब फ्लावर, प्लग मानी तोड़ेंगे या तोड़ोगे, क्या तुम फूल तोड़ोगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये है, हमने लिख रखा है पहले ही, क्या तुम फूल तोड़ोगे। उसके बाद में आता है, इसे पेसिव में चेंज करेंगे तो ये इस तरह से आएगा कि बिल, हमारा बिल इसी तरह से रखा रहेगा। यहाँ पर सेल आ सकता था जब हमारा ऑब्जेक्ट आई होता, तो दोस्तों यहाँ पर सेल हो जाता। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विल ऐसे कि ऐसे ही, द फ्लावर्स मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, उसके बाद में प्लग्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, नहीं मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म प्लग्ड आ गई। उसके बाद में बाय आ गया, यह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर यू है इसलिए यू को यू में ही रहने देंगे। तो विल द फ्लावर्स बी प्लग्ड बाय यू, इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो ये हो गया, क्या फूल तुम्हारे द्वारा तोड़ा जाएगा, क्या फूल तुम्हारे द्वारा तोड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो दोबारा से समझ लें वीडियो को वापस जा करके। नेक्स्ट आता है वेयर विल ही फाइंड द पर्स, मतलब वह पर्स कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसे पीवी में कन्वर्ट करने के लिए वेयर इसी तरह से विल द पर्स मतलब ऑब्जेक्ट और बी दिया हुआ है फॉर्मूले में। फिर उसके बाद में आता है पर्स बी फाउंड, फाउंड है, फाउंड क्यों है, क्योंकि फाइंड मानी पाना होता है, तो इसी की वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाएगी। बाय मतलब द्वारा, हिम उसके, यानी उसके पास पर्स कहाँ से मिलेगा या उसके पास पर्स कैसे पाया जाएगा। तो दोस्तों ये था दूसरा सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, हु के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि
AV मतलब एक्टिव वॉइस, तो हु प्लस बिल प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आता है कि PV यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि बाय हुम प्लस बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है हमारा हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा, इसका हिंदी अर्थ हो गया। और नेक्स्ट इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बाय हुम सेल आई बी हेल्प्ड, मतलब किसके द्वारा मेरी मदद की जाएगी। बात एक ही कही गई है लेकिन तरीका बदल गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेंटेंस। चलिए होमवर्क के तौर पर आपको सेंटेंस दे देते हैं बनाने के लिए। हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस रखे हैं आपको बनाने के लिए, होमवर्क के लिए आप बना सकते हैं। और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और जल्द ही सीखें, आप फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें और इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान दें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर दिया हुआ है कि क्या है कि आई शैल हेल्प हिम। नेक्स्ट आता है यू विल नॉट प्ले फुटबॉल, ये नेगेटिव का है, ये असर्टिव का है और ये हु के लिए है, यानी हु विल रीड द बुक। बहुत ही आसानी से बन जाएगा सेंटेंस। उसके बाद में ये क्या क्या पहले आ जाता है उसके लिए है, तो विल यू ज्वाइन अस, ये अस आया है तो इसको बी कर देंगे और यू को कन्वर्ट किसी में नहीं करेंगे, यू को ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंस होमवर्क के तौर पर जो आप बना सकते हैं, अपने घर बैठ करके सीख सकते हैं, आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान दें। और यदि दोस्तों आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक्य आपको कभी भी कहीं पर भी काम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।